तो आज का टॉपिक हमारा रूल ऑफ 9 इन बर्न, मतलब बर्न पेशेंट के अंदर रूल ऑफ 9 जो है वो क्या है। तो रूल ऑफ 9 जो है वो बर्न पेशेंट जो है उसके अंदर बर्न साइज जो है उसको परसेंटेज मतलब प्रतिशत जो है उसके अंदर कैलकुलेट करने का एक टेक्निक होती है, एक तरीका होता है। इसके द्वारा TBAC मतलब टोटल बर्न सरफेस एरिया जो है उसको परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। अब परसेंटेज के अंदर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी जो है उसको एनाटॉमी भाग जो होते हैं उसके हिसाब से बांट दिया जाता है और हर भाग के लिए परसेंटेज जो है वो निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे हेड जो होता है तो हेड के लिए 9% होता है और ये जो 9% होता है उसमें 4.5% जो है 4.5% तो एंटीरियर जो होता है उसके लिए होता है, मतलब आगे वाला के लिए होता है, प्लस 4.5% जो है पोस्टीरियर जो होता है मतलब पीछे वाला पोर्शन जो है उसके लिए होता है। ठीक वैसा ही आर्म होते हैं। आर्म जो होती है, हाथ जो होते हैं उसके लिए एक हाथ का 9% होता है, तो दोनों हाथ जो होते हैं 9 + 9 तो टोटल 18% जो है वो आर्म के होते हैं, मतलब एक हाथ का 9%, दोनों हाथ का 18%। इसमें भी जो हाथ जो है ये 9% उसमें आगे का जो होता है उसका तो 4.5 होता है, जबकि पीछे वाला जो है उसका 4.5 होता है, मतलब एंटीरियर 4.5 और पोस्टीरियर जो होता है पीछे वाला पोर्शन उसका 4.5 होता है। ठीक वैसा ही फिर एंटीरियर ट्रंक होता है। ट्रंक के अंदर एक तो ये एंटीरियर पोर्शन हो जाएगा, मतलब आगे वाला भाग हो जाएगा एंटीरियर ट्रंक। एंटीरियर ट्रंक वाला आगे वाला जो ट्रंक होता है उसका 18% होता है। उस 18% के अंदर 9% जो है वो तो चेस्ट वाला पोर्शन जो होता है उसके लिए होते हैं, जबकि 9% जो होते हैं वो पेट वाला पोर्शन जो होता है उसके लिए होता है। ठीक वैसा ही पोस्टीरियर ट्रंक जो होता है पीछे वाला भाग, बैक वाला भाग जो होता है उसके लिए भी 18% होते हैं। उसमें ऊपर वाला पोर्शन जो होता है चेस्ट है पीछे वाला उसके लिए 9% रहेंगे पीछे का, क्योंकि 9% एब्डोमेन जो है उसके पीछे वाला पोर्शन जो है उसके लिए 9% रहते हैं। ठीक वैसे फिर लेग होते हैं, तो लेग जो है उसमें एक लेग जो होता है उसका 18% होता है और दूसरा लेग जो होता है उसका भी 18% होता है, मतलब टोटल मिला के 36% जो है वो होते हैं। लेग में भी 9% जो है वो तो एंटीरियर वाला जो होता है आगे वाला लेग वो हो जाएगा, जबकि 9% जो होता है वो पीछे वाला पोर्शन जो होता है उसके लिए काउंट होता है। 1% जो होता है वो भी पेरिनियम एरिया जो होता है उसके लिए होता है। पेरिनियम एरिया जो होता है उसका 1% होता है। तो इस तरह से टोटल अगर कैलकुलेशन करते हैं तो ये 100% जो है वो हो जाएगा। अब क्या करता है इसमें कि जो एरिया बर्न होता है जितना भाग जला उसके हिसाब से कैलकुलेशन जो है वो परसेंटेज के अंदर किया जाता है कितना % बर्न है। जैसे एग्जांपल के लिए यदि कोई पेशेंट जो है वो जल जाता है कि हाथ का पूरा आगे वाला पोर्शन जो है वो जल जाता है, उसके अलावा चेस्ट जो है वो पूरा उसका यदि जल जाता है आगे वाला, साथ ही एब्डोमेन जो है उसका आगे का पोर्शन जो है वो आधा जल रहा है उसका, और एब्डोमेन जो है उसका पीछे का पोर्शन जो है वो आधा जल रहा है। ठीक वैसे थाई जो है उसका आधा भाग जो है आगे का जल रहा है। इस तरह यदि जल जाता है तो उसका परसेंटेज में कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जैसे आर्म जो है वो आगे का पोर्शन जो है वो जल गया है तो उसका 4.5 जो है वो काउंट कर लिया जाएगा। ठीक वैसे ही चेस्ट जो है पूरा चेस्ट जैसे जल गया है तो 9% जो है वो काउंट हो जाएगा। एब्डोमेन जो है उसका आगे का पोर्शन एब्डोमेन का जला है वो भी आधा पोर्शन जला है तो उसका 4.5 जो है वो काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 18% हो जाएगा। उसके बाद ही थाई जो है वो आगे का पूरा पोर्शन 9% है, हाफ जला है तो 4.5 तो 4.5 ये हो जाएगा। और यदि पोस्टर पार्ट जो है पेट का वो यदि आधा जलता है तो 4.5 ये हो जाएगा। तो ये टोटल 18 + 9 तो 27% बर्न जो है वो हो जाएगा। मतलब इसका जो टोटल बर्न सरफेस एरिया जो रहेगा परसेंटेज के अंदर वो कितना आएगा, 27% बर्न जो है वो आएगा। तो इस तरीके से परसेंटेज के अंदर बर्न साइज जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। यही फार्मूला जो है वो चाइल्ड के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है, ये तो एडल्ट के अंदर था। चाइल्ड जो है उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है। चाइल्ड के अंदर क्या होता है कि हेड जो होता है वो 9% की जगह 18% होता है, ये ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चे का हेड जो है सिर वो बड़ा होता है इसलिए उसको 18% काउंट करते हैं। आर्म जो है वो 9% ही रहते हैं। एंटीरियर ट्रंक जो होता है वो भी 18% रहता है। पोस्टीरियर ट्रंक जो होता है मतलब पीछे वाला बैक वाला पोर्शन जो है वो भी 18% रहता है। लेग जो है वो फिर चेंज हो जाते हैं। लेग जो होता है वो एक लेग जो होता है वो 13.5 मतलब 13.5% रहता है। दूसरा लेग जो होता है वो 13.5 रहता है। इस तरह से टोटल जो है वो 27% रहते हैं लेग जो होते हैं वो, और पेरिनियम जो होता है वो 1% रहता है। इस तरीके से 100% जो वो हो जाएगा।
तो बच्चे के अंदर सिर्फ अंतर इतना ही होता है कि हेड जो होता है वो तो 18% हो जाएगा, जबकि लेग जो होते हैं उसके अंदर 9% जो है वो कम हो जाता है। दोनों लेग का 13.5 टोटल 27% जो है बर्न जो है लेग उसका काउंट किया जाता है। तो ये तो चाइल्ड जो है उसके अंदर हो जाएगा। तो ये तो रूल ऑफ 9 हो जाएगा, जिसके द्वारा बर्न जो है उसको परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट किया जाता है और उसी के आधार पर जो परसेंटेज आता है उसके आधार पर बर्न जो इसको डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरी के अंदर। एक तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के अंदर क्या होता है कि यदि परसेंटेज जो है वो 10% से कम है तो वो माइल्ड बर्न में माना जाएगा। यदि परसेंटेज जो है वो 10 से 20% बर्न आता है तो वो मॉडरेट में आता है, और यदि 20% से एबो आता है तो वो फिर सीवियर बर्न जो है उसके अंतर्गत आता है। जो परसेंटेज बर्न आता है उसी के आधार पर पेशेंट जो है उसका फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो है वो चलाया जाता है, मतलब फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो चलाई जाती है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए सबसे कॉमन जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है पार्कलैंड फार्मूला। ये पार्कलैंड फार्मूला जो होता है उसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा मॉडिफाइड ब्रुक फार्मूला जो है वो भी काम में लिया जाता है, लेकिन पार्कलैंड फार्मूला का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। पार्कलैंड फार्मूला के द्वारा जो फ्लूइड दिया जाता है वो मेनली परसेंटेज कितना आ रहा है, फॉर एग्जांपल 30% बर्न आ रहा है तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके आधार पर दिया जाता है। उस दिया कैसे जाता है, उसमें एक फार्मूला है 4 ml RL मल्टीप्लाई बाय वेट इन kg मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ TBA से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 4 ml रिंगर लैक्टेट जो है वो दिया जाता है। शुरुआत में बर्न पेशेंट को रिंगर लैक्टेट जो है वो शुरू किया जाता है। ग्लूकोज जो होता है, डेक्सट्रोज जो होता है वो नहीं दिया जाता। इसमें फिर क्या करते हैं, 4 ml के अंदर वेट जो है पेशेंट का उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे ये वेट है 60 kg तो 60 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज ऑफ बर्न, मतलब रूल ऑफ 9 से जो परसेंटेज निकाला था बर्न का उसको उसके साथ क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए इसका अगर देखते हैं तो ये लगभग 7200 ml आएगा। अब जो फ्लूइड आता है उस फ्लूइड का 50% जो है, मतलब जितना आता है उसका 50% जो है वो तो फर्स्ट 8 आवर जो है उसके अंदर दिया जाता है। जैसे 7200 ml है तो 3600 ml जो है वो तो फर्स्ट 8 आवर के अंदर पहले 8 घंटे में दिया जाता है, और रिमेनिंग जो 50% जो रहता है वो नेक्स्ट 16 घंटे जो होते हैं उसके अंदर दिया जाता है। ये तो पहले दिन जो था फर्स्ट 24 आवर जो है, पहले 24 घंटे उसका हो जाएगा। नेक्स्ट डे जो है, मतलब सेकंड डे जो होता है वो पेशेंट को जो फ्लूइड दिया जाता है पार्कलैंड फार्मूला के हिसाब से वो है 0.5 ml कोलोइडल सॉल्यूशन दिया जाता है मल्टीप्लाई बाय वेट इन kg मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ TBA से। टोटल बर्न सरफेस एरिया का जो परसेंटेज आता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और उसके अंदर फिर 2000 ml D5 जो होता है, डेक्सट्रोज 5% या DNS जो होता है वो दिया जाता है। कैलकुलेशन इसके हिसाब से करते हैं 0.5 ml मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 30। जो फ्लूइड आता है उतना कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो दिया जाता है, उसके साथ ही 2000 ml जो है वो DNS या D5 जो होता है वो दिया जाता है। तो ये तो बर्न पेशेंट जो है उसका फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है या फ्लूइड कैसे दिया जाता है वो हो जाएगा। दोनों ही पॉइंट जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने अलग से सेपरेट से इसको डिस्कस किया था। हालांकि बर्नअप जो है उसका पढ़ेंगे हम, उसके अंदर इसके बारे में और ज़्यादा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।